हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं 9 मार्च 2026 के करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन। पहले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश 16 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों के लिए क्षेत्र का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू करेगा? तो ये करेगा इंडोनेशिया। इस पे 3 प्रश्न हो गए। पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है जिसने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये स्पेन। यूरोपीय देश अगर बोलेगा तो स्पेन। अगर पहला देश बोलेगा और इसमें इंडोनेशिया नहीं होगा ऑप्शन में, तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और अगर सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया इनमें से देगा तो इंडोनेशिया। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास होता है। नारियल के उत्पादन में इंडोनेशिया जो है दुनिया में शीर्ष पर है, और भारत में नारियल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? कर्नाटक में। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में ICC T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो ये अभी अपने भारत ने जीता है ICC T20 वर्ल्ड कप। भारत के बारे में कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं। भारत के UPI सिस्टम ने वीज़ा को पीछे छोड़ दिया है, और IMF ने UPI को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम माना है। भारत की साक्षरता दर बढ़कर अब 80.9% हो गई है। अभी AI इम्पैक्ट समिट भी भारत में हो रहा है। भारत मंडपम दिल्ली में हो रहा है ये। भारत में कुल रामसर स्थलों की जो संख्या है वो 98 हो गई है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 191वें नंबर पर है। नॉर्वे पहले नंबर पर रहा है। 18वां ब्रिक्स सम्मेलन जो होगा वो 2026 में भारत में प्रस्तावित है। 19वां चीन में प्रस्तावित है। 17वां कहाँ हो चुका है वो बताइए आप कमेंट बॉक्स में। भारत ने छठी बार ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 जीता है। भारत की पहली LNG डीजल ड्यूअल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन अहमदाबाद में शुरू होगी। 2030 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे वो भी अहमदाबाद में होंगे। भारत में पहली बार नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ है, और भारत में 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन पाई गई हैं। भारत में वीज़ा की एक नई कैटेगरी शुरू की गई है, आयुष वीज़ा। आयुष दिवस कब घोषित हुआ है? 23 सितंबर को। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में जो भारत जो है 80वें नंबर पर रहा है। पहले स्थान पर रहा था सिंगापुर। फरवरी में जो इंडेक्स आया था हेनली पासपोर्ट का, उसमें 75वें नंबर पर भारत रहा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस देश बन गया है। भारत के वैज्ञानिकों ने धूप से चलने वाला स्वतः चार्जिंग ऊर्जा उपकरण विकसित किए हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में जनजाति कला उत्सव का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली। जनजाति कला उत्सव का नई दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है। दिल्ली की पुलिस ने सोशल मीडिया के बढ़ते दुरुपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन शस्त्र नामक अभियान शुरू किया है। भारत के पहले AI संचालित स्कूल मॉडल का अनावरण दिल्ली में किया गया। दिल्ली सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया। एम्स दिल्ली में पहली रोबोट सहायता प्राप्त किडनी प्रत्यारोपण सर्जरी की गई। एम्स दिल्ली ने जो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं उनके लिए एक ऐप लॉन्च किया है, नेवर अलोन ऐप। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने नागरिक शिकायतों के लिए जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है। दिल्ली सरकार ने भू आधार की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने लखपति बिटिया योजना शुरू की है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय सेवा की वेस्टर्न कमांड का जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है पुष्पेंद्र पॉल को। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में महिला उद्यमियों को सहायता देने के लिए किसने स्फूर्ति कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किया है L&T फाइनेंस ने, महिला उद्यमियों की सहायता करने के लिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत को स्थान दिया गया है दूसरा। इस जो लिस्ट में पहला स्थान है वो रहा है चीन का, दूसरा स्थान अमेरिका का, भारत का तीसरा स्थान रहा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने परमाणु क्षमता वाली मिनुटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण किया है? तो ये किया है अमेरिका ने। मिनुटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण किया है।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इन्हें किया गया है मद्रास हाई कोर्ट का उच्च न्यायाधीश नियुक्त, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किसने दार्जिलिंग के ऐतिहासिक दरबार हॉल में दार्जिलिंग हिल फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? तो ये किया है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में 6 मार्च 2026 को किस देश का 69वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो ये घाना का 69वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है 6 मार्च 2026 को। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में अट्टुकल पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? तो अट्टुकल पोंगल जो त्यौहार है ये अभी केरल में मनाया गया है। केरल की जो राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन, गवर्नर है राजेंद्र अर्लेकर। नारियल की भूमि कहा जाता है केरल को, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नारियल का उत्पादन होता है वो होता है कर्नाटक में। केरल रबड़ और काली मिर्च के उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य बन गया है। केरल सरकार ने देश में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से एल्डरली बजट पेश किया। केरल में आर्किड की नई प्रजातियां खोजी गई। व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में केरल सबसे आगे रहा है। केरल ने आदिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए एरोनेट RONET लॉन्च किया। केरल में अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभ्यारण्य कर दिया गया है। केरल के सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर में मंडला पूजा आयोजित की गई है। थय्यम त्यौहार मनाया जाता है केरल में। त्रिशूरपुरम त्यौहार मनाया जाता है। ओणम त्यौहार मनाया जाता है। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल बन गया है। वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? केरल। तो 1973 में कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च हुआ था? 1992 में। प्रोजेक्ट चीता 17 सितंबर 2022 में लॉन्च हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर। केरल के वेल्लूर गांव में आत्मा पूजा के अनुष्ठान के अवशेष मिले हैं। जवाहर भाटे से आई बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य केरल बन गया है। ये इम्पोर्टेंट है। केरल में स्त्री सुरक्षा योजना का आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया गया। थानिया नाथन केरल की पहली ब्लाइंड जज बनी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो SBI का ये जो ब्रांड एम्बेसडर है ये नियुक्त किया गया है पंकज त्रिपाठी को, ऑप्शन बी। तो इतना आपको इस प्रश्न के बारे में याद रखना है। तो ये हो गया आज के करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन। थैंक यू।